साइंस चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। अगर आपने इसके पिछले चैप्टर्स जो है उनकी वीडियोस देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चैनल पे जाके भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ओवम का स्ट्रक्चर क्या होता है? ओवम लाइक अ स्पर्म इज अ सिंगल सेल होता है स्पर्म की तरह। इस शेप इसकी क्या होती है? स्फेरिकल होती है। और ये लोकेटेड कहाँ होता है? न्यूक्लियस में लोकेटेड होता है। तो यहाँ देखो इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। और ये क्या होता है? आप एक मतलब एनवलप में से एक तरीके से खोल जिसको कवर कहते हैं उससे कवर होता है। ठीक है, इट कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ द फूड। इसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटी में फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एम्ब्रियो में जो बेबी डेवलप हो रहा था, पहले एग फर्टिल हुआ था तो वो क्या बना था? जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, ठीक है, फिर फिटस। तो ये एम्ब्रियो जब तक फिटस मीन्स जब पूरा बेबी डेवलप होने तक का जो टाइम है उस टाइम में बेबी को जो न्यूट्रिएंट्स है यहीं से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है इट कंसिस्टेड लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स, जो कि किसके काम में आता है? एम्ब्रियो को डेवलप करने के काम में आता है मदर के अंदर। ठीक है, अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है जब फर्टिल होता है एग तो वो कहाँ पर होता है? यूट्रस में। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डॉटर इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट्स। जब डॉटर एक सिंगल पेरेंट से रिप्रोड्यूस होते हैं, एक ही पेरेंट्स होता है, उसे बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं मेल फीमेल तो उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल जैसे कि मेल और फीमेल गेमेट नहीं होते हैं, इसमें दोनों गेमेट होते हैं मेल और फीमेल। फर्टिलाइजेशन इसमें जरूरी नहीं है, इसमें फर्टिलाइजेशन जरूरी है। जाइगोट नहीं बनता है, इसमें जाइगोट बनता है। यहाँ पर जो है नेव इंडिविजुअल आर आइडेंटिकल ईच अदर ऑन द अदर पेरेंट्स आर कॉल्ड द क्लोन। मतलब इसमें क्या होता है? अलग अलग पेरेंट्स के जो है लेकर के नया इंडिविजुअल बनाया जाता है तो उसे क्लोन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक होता है मतलब ये सेम अपने पेरेंट्स की तरह होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर हम अलग अलग क्लोन ना ले तो अलग अलग सेल ना ले तो। और ये क्या होते हैं? इसमें दो मेल और फीमेल होते हैं तो जो इनका ऑफस्प्रिंग होता है ना उनके अंदर दोनों के ही कैरेक्टर्स आते हैं। ठीक है, ये हो गया एम्ब्रियो, मान लो जो एक बेबी है वो डेवलप होना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इसके साथ में एक जो है एक पाइप सी ऐसी जुड़ी होती है। ठीक है, और वो पाइप क्या होती है? एक डिस्क से मदर के बॉडी के जो मदर की बॉडी में होता है वहां पर पेट के साथ वो जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ना ये प्लेसेंटा बोलते हैं इसको। ठीक है, जहां से बेबी को क्या बोल रहा है? मदर की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। समझ आ रही है ना मेरी बात? यहाँ पे पिक्चर नहीं दी हुई है तो मैं आपको वैसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ पिक्चर से। तो यहाँ पर क्या होता है? प्लेसेंटा डेवलप करता है किसको? एम्ब्रियो को यूट्रस वॉल के साथ फ्लैक्स करने में। ठीक है, 8 वीक तक यहाँ पर देखो दिया हुआ है एम्ब्रियो जो है उसको फिक्स करके रखता है यूट्रस वॉल तक 8 वीक तक, 8 हफ्तों तक। ठीक है, उसके बाद ऑर्गन बनने जब शुरू हो जाते हैं, हेड, लेग, ठीक है, सारे कुछ आईज, ईयर एक्सेट्रा, तो एम्ब्रियो जो है बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जब स्टेज बड़ी आ जाती है मतलब उसके पूरे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके बॉडी पार्ट्स को, तो उसको हम फीटस बोलते हैं। ठीक है, और जब 16 वीक हो जाते हैं मदर फीलिंग करने लग जाते हैं बेबी के किक को, मतलब जब वो हाथ पैर चलाने लग जाते हैं मदर को फील होने लग जाता है कि जो बेबी है वो मूव कर रहा है बॉडी के अंदर और किक कर रहा है। ठीक है, उसके बाद 36 वीक के बाद जब वो डेवलप हो जाता है तो वो बेबी जो है जन्म लेने को तैयार हो जाता है और उसका वेट उस टाइम लगभग 3 kg होता है। ठीक है, यू लर्न हाउ टू द डेवलप बेबी टेक प्लेस द ह्यूमन बॉडी। आपने समझ लिया कि मतलब ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से बेबी डेवलप होता है। अब आगे स्टडी करते हैं हम बटरफ्लाई के बारे में। ठीक है, तो वो कैसे होता है? उनकी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? देखो जो मतलब इनकी जो डेवलपमेंट है, फर्टिलाइज एग जो है वो धीरे धीरे बाहर बड़ा होता है, डेवलप होता है, फिर वो बेबी बनता है। मतलब एक तरीके से देखो मेटामॉर्फोसिस किसे कहते हैं कि जब इन साइज उनकी इंक्रीज होने लग जाती है। एग है, एग से उनका बेबी आता है, फिर उसकी साइज इंक्रीज होने लग जाती है। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है
है ना, उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसमें फ्रॉग और सिल्कवॉर्म, बटरफ्लाई, ये सारे मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस इनके अंदर होती है। देखो डायग्राम से समझो तो आप समझोगे। तो पहले ये बटरफ्लाई की समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें सबसे पहले एग है, ठीक है। एग से फिर क्या बन जाता है, ये लार्वा, फिर क्या बन जाएगा, प्यूपा, फिर क्या बन जाएगी, बटरफ्लाई एडल्ट। तो ये सारी जो प्रोसेस पूरी लाइफ साइकिल है ना, इसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। सेम ऐसे ही हम फ्रॉग की देखते हैं। फ्रॉग में भी सबसे पहले क्या होता है, ये एग है, एग से टेडपोल बनते हैं, फिर टेडपोल थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उनके लेग वगैरह दिखाई देने लग जाते हैं, फिर वो टेडपोल के 4 लेग्स हो जाते हैं, ठीक है। पहले 2 थे, फिर 4 हो जाते हैं, और उसका फिर एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। तो ये जो लाइफ साइकिल इनकी थी ना, पूरे कहाँ से, एग से एडल्ट फ्रॉग बनने की, उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ओके, क्लियर बात की। डॉली एक शीप है, शीप मतलब आपकी जो है, जिसको हम बोलते हैं भेड़ हिंदी में, ठीक है। वो क्या था, ये पूरी स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे ही 2 शिप के, मान लो ये 2 शिप है, इनके दोनों से एक एक सेल को लिया, और वो सेल को आपस में क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया, ठीक है। यहाँ से सेल लिया, यहाँ से सेल लिया, उनको फ्यूज कर दिया। फ्यूज करने के बाद जब ये सेल जो है फर्टिल हो गया, और उसके बाद थोड़ा सा डेवलप होने लगा, एम्ब्रियो बनना शुरू हुआ है, तो इस सेल को उठा के थर्ड शिप के अंदर बॉडी में और यूट्रस में रख दिया, क्योंकि बेबी यूट्रस में डेवलप होता है। तो इन दोनों के 2 अलग अलग तरीके के शीप के सेल लिए, दोनों को फ्यूज किया, उसके बाद थर्ड शीप के जो है बॉडी में उसको रख दिया, ठीक है। अब वो उसी थर्ड शीप की बॉडी में पूरी डेवलप हुआ। डेवलप होने के बाद नॉर्मल बेबी की तरह हुआ, जिसको उन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या नाम दे दिया, डॉली शीप, ठीक है। वो डॉली जो है 1996 में उसका जो है जन्म हुआ था, और 6 साल तक वो बहुत हेल्दी थी, और उसके बाद 2003 में जो है उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप बच्चों वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, ठीक है। और वीडियो देख लेते हो लाइक नहीं करते हो, लाइक किया करो, तभी तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो लाऊंगी, है ना। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।